जनाब स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं वफाकी बजट का बात करूंगा। सबसे पहले ये है कि मुल्क को बड़ी परेशानियां दरपेश है। कर्ज में हम डूबे हुए हैं, IMF की तरफ हम जा रहे हैं, टैक्स पे टैक्स हम लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इस जंजल से, इस परेशानी से हम नहीं निकल रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि हमारी सरकार, हमारी हुकूमत सूद में मुब्तला है। जनाब स्पीकर साहब, बलोचिस्तान पाकिस्तान का तकरीबन आधा हिस्सा है। तरक्की उस टाइम होगी जब आप बजट रखें रकबे के लिहाज से। जब फेडरल पॉलिसी बनती है, अगर रकबे के लिहाज से बजट रखा जाए तो सबसे बड़ा बजट बलूचिस्तान का हो। आज तो अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वफाकी बजट में 2 स्कीमें डाली गई हैं, 2 रोडें डाली गई। उसके अलावा वफाक का बलूचिस्तान पे कोई भी ऐसा कोई स्कीम नहीं है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिससे ज़राअत, जिससे बिजनेसमैन, जिससे ताजर, जिससे बलूचिस्तान की तरक्की, जिससे नौजवान मुस्तफीद हो। बलूचिस्तान ने वफाक को बड़ा कुछ दिया है, इस मुल्क को बड़ा कुछ दिया बलूचिस्तान ने। जनाब स्पीकर साहब, 1955 से लेकर 1955 से लेकर 1996 तक इसी बलूचिस्तान ने पूरे पाकिस्तान को गैस दी है। इसी बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के चारों सूबों को गैस दी है। ये कुर्बानी कम है बलूचिस्तान की जो वफाक को दे रही है? जनाब स्पीकर साहब, वफाक में जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी, जमरक साहब मेरे ख्याल से ज़राअत के वजीर थे, तो जमरक साहब ने कहा कि वफाक एक प्रोजेक्ट दे रही है जिम्मेदार हजरात को, 30,000 के 40,000 फर्स्ट स्टेप में देखा कि सोलर सिस्टम दे रही है हम लोग को, फिर सेकंड स्टेप में देगी, थर्ड स्टेप में देगी। कि जनाब स्पीकर साहब, जब हुकूमत गई, नई हुकूमत आई है, वो भी स्किप हो गया, वो स्कीम भी चली। ज़राअत के हवाले से वफाक की बलूचिस्तान में या कोई मदद या कोई इमदाद 0/0 हमें नजर आ रही है। जनाब स्पीकर साहब, आजकल जो तरक्की का एक चल रहा है पहिया, या कोई बाहर ममालिक से लोग आते हैं या इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान में, ये सारा बेस करता है बलूचिस्तान पे। आजकल जो सीपेक की अगर आप बात करते हैं, सीपेक जुड़ा है बलूचिस्तान से, सीपेक जुड़ा है बलूचिस्तान से। जितनी भी सड़कें बन रही है, जितने भी रोड आ रहे हैं, जितनी भी चाइनीज गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो गवादर की वजह से कि गवादर कामयाब हो। तो गवादर बलूचिस्तान का एक हिस्सा है, क्योंकि बलूचिस्तान को वफाक में नजरअंदाज किया जाता है। सेंधिक उठा के देख लें किस हद तक वफाक की सतह पे सेंधिक ने, बलूचिस्तान ने इनकी मदद की है, लेकिन फिर भी बजट में जो है ना नजरअंदाज किया जाए। रिकॉर्डिंग उठा के आप देख लें, आजकल जो कुछ भी अगर हमने कर्ज उतारना है, अगर हमने IMF से जांच छुड़ा ली है, तो वो रिकॉर्डिंग हमारे पास रह गया, वो भी बलूचिस्तान हाजिर है आपके लिए। लेकिन हम ये सवाल करते हैं, आया आपने इस फेडरल पीस में बलूचिस्तान को दिया क्या है? सिर्फ 2 स्कीमें, सिर्फ 2 रोड है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जनाब स्पीकर साहब, इस पे जैसे पीपल्स पार्टी ने वो इलेक्शन का वो अपना वोट देने का बाइकआउट किया, फिर इनकी मुज़ाकरात चले। मेरी सूबाई हुकूमत से पुरजोर अपील है कि इस केस को उठाएं। 50 अरब रुपया हमारे पिछली गवर्नमेंट में टफटाइल के ऊपर में टफटाइल लगाएं और लुक के ऊपर में लुक बिछाएं। इस हुकूमत से हमारी ये तवक्को है कि कम से कम ये अमल दोबारा रिपीट ना हो। अगर आपने करना है, कुछ नया बनाए ताकि लोगों को नजर आए। अप्रूवल के बाद 2 महीने के बाद EC होती है, 1 महीने के बाद ऑथराइजेशन होती है, 1 महीने के बाद रिलीज होती है। इतने में आपके सर के ऊपर नवंबर आ जाता है। नवंबर आपका सिलेक्ट सीजन है, दिसंबर आपका सिलेक्ट सीजन है, जनवरी आपका सिलेक्ट सीजन है, फरवरी आपका सिलेक्ट सीजन है। 4 महीने आप न सीमेंट का काम कर सकते हो, न बिजली का काम कर सकते हो, न सरिये का काम कर सकते हो, न लुक का काम कर सकते हो। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि मैकेनिज्म रखे, एक टाइम फ्रेम रखे कि इसी टाइम की आपने सारी DC करनी है, इसी टाइम में आपने ऑथराइजेशन करनी है, इसी टाइम में रिलीज करना है। किसी किस्म की भी सिफारिश किसी MPA, किसी वजीर की नहीं,